हम दोनों की तरफ से हैप्पी दिवाली। एज यू कैन ऑलरेडी सी कि ये कोई ट्रैवल वीडियो नहीं है। इस बार हम लोग ठाणे में है तो सोचा कि हम लोग दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं इसका एक छोटा सा व्लॉग बना दे, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट पास्ट 3 to 4 ईयर से या तो दिवाली के पहले ट्रैवल करते हैं किधर बाहर या फिर उसके बाद ट्रैवल करते हैं, तो बहुत कम टाइम मिलता है दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए और सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए दिवाली के जो भी फेस्टिवल्स है वो। बट इस बार हम लोग को टाइम है, इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि इसका ब्लॉग भी बनाते हैं और आपको भी देखने मिलेगा कि हम लोग कैसे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, बिकॉज ना थोड़ा हमारा इंटरेस्टिंग होता है सेलिब्रेशन। ही इज महाराष्ट्रियन और मैं गुजराती हूँ, तो हम दोनों के ट्रेडिशंस को मिक्स करके ये फेस्टिवल्स, इनफैक्ट सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बट दिवाली हम दोनों का भी फेवरेट फेस्टिवल है। सो इसलिए हम लोग ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं। बाय द वे आज धनतेरस है और आज हम लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं। वो आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि आज क्यों लक्ष्मी पूजन कर रहे हो, तो आपको आगे जाके ब्लॉग में जानने मिलेगा ही। बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिवाली प्रेप्स। लेट्स गो। अभी हम जा रहे हैं दादर। एक्चुअली हमारा पहले प्लान था कि हम टैक्सी से या फिर हमारी खुद की कार से जाएंगे, बट कार से जाते तो वहाँ पे पार्किंग मिलना इम्पॉसिबल है दादर। तो हमने सोचा कि ट्रेन से जाते हैं, वो ज़्यादा फास्टर और कन्वीनियंट होगा। और लकीली हमारे टाइम के साथ AC लोकल का टाइम मैच हो रहा था। आप लोग को AC लोकल ट्राई भी करने का था। बहुत अच्छा है, वेल मेंटेन्ड, एकदम क्लीन है। नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है। मतलब हम जब कॉलेज से आते थे तो टूवर्ड्स थाने आते टाइम पे यूजुअली मैं डोंबिवली रहती थी, तो हमेशा ना थाने में उतरती थी बिकॉज मैं इनके साथ आती थी। और उसके बाद प्लेटफॉर्म 3 से जो थाने से बदलापुर वाला ट्रेन जाता था वो मैं लेती थी। तो वो एकदम नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है अभी। इतने साल हो गए, दादर स्टेशन सेम वैसा ही है जैसे पहले था। उतना ही भीड़, अभी दोपहर का टाइम है, सैटरडे है, फिर भी 3 सोचो वीकडे के टाइम पे कैसा रश होता रहेगा। शिबुया क्रॉसिंग का बाप, शिबुया का बाप, सच में शिबुया का बाप। सारा दिवाली का आइटम्स मिल रहा है। सो किंजल ने कल लेग्स भी मारे तो उसके पैर भी बहुत दर्द कर रहे हैं और हम लोग काफ़ी चल रहे हैं अभी। कहाँ पे जा रहे हैं अपन खाना खाने? आस्वाद। मतलब मैंने ना CST वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत देखी, बट दादर कभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। शादी के टाइम पे सब सामान लेने आती थी, तो आस्वाद का मिसळ बहुत फेमस है एंड दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम कि मैं यहाँ का मिसळ ट्राई करूँगी। चलो ट्राई करते हैं। तो एक्साइटेड। लंच के लिए हम आए आस्वाद। ये बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है दादर में फॉर ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड। हमने ऑर्डर किया मिसळ और पिठलं भाकरी। दोनों भी फूड का टेस्ट बहुत एवरेज था। इट वॉज नॉट एट ऑल स्पाइसी एंड फ्रैंकली थोड़ा ब्लैंड टेस्ट था। हमें 45 मिनट्स वेट करना पड़ा, विच वॉज नॉट एट ऑल वर्थ इट। चलते चलते मुझे ये बिल्डिंग दिखा, इसका नाम है प्रमिला सदन और ये है 1937 से। और ये जो स्टेयरकेस है ना एकदम ओल्ड स्कूल है, आप देख सकते हो। और ऐसे सेम ओल्ड स्कूल स्टेयरकेस मेरे नानी के घर पे भी था। बस पतला पोहा का चिवड़ा। ये स्टोर बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर बेक्ड फराड़। हमने कुछ फरार टेस्ट किया एंड टेस्ट और क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी हमें। इनके पास ना डिहाइड्रेटेड फूड भी मिलता है विच वी विल डेफिनेटली ट्राई फॉर आवर नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। यहाँ से हमने चकली, शंकरपारे और चिवड़ा बाय किया। नेक्स्ट स्टोर वॉज फैमिली स्टोर। दादर स्टेशन से बहुत ही ज़्यादा पास में है एंड ये फेमस है फॉर ट्रेडिशनल फरार जो एटलीस्ट हमने तो कोई और स्टोर में नहीं देखे। आणि हे पण पाव किलोचे 3 पॅकेट द्या।
लसूण शेव, चिरोट्या, कडबोळी। 3 चीज़ें ली है। चिरोटे जो एक स्वीट है विच हैज़ मल्टीपल लेयर्स एंड बहुत फ्लेकी होता है, और सेवरी में लिया हमने भाजनीची कडबोली। दादर का वाइब ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ बहुत भीड़ थी सिंस इट वाज अ वीकेंड बिफोर दिवाली, तो सब लोग शॉपिंग के लिए आए थे। जैसे हम जॉब के लिए दादर आया करते थे अभी भी एग्जैक्टली वैसा ही है। लकीली हमें AC ठाणे लोकल मिल गई। इट वॉज अ टायरिंग डे बट वी हैड सो मच फन। Hats off to all Mumbaikars who travel in local train daily. गुड मॉर्निंग गाइस। सो सुबह सुबह यहाँ पे आपको बहुत मेस दिख रहा होगा, वो इसलिए बिकॉज हमारे जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनके तरफ से गिफ्ट्स आए हैं। ये उन्होंने पर्सनलाइज डायरी भी भेजा है जिसमें इनका नाम है, बट ऑफ कोर्स ये मैं हाईजैक करने वाली हूँ, ये मैं यूज़ करूँगी। कल रात को हमने आते टाइम मैंगो से कुछ चीज़ें बाय की थी, मतलब गिफ्ट बैग्स वगैरह, जिसमें हम ये सारा फराड़ और मिठाई ये सारी चीज़ें हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स को देंगे। अगेन आज का दिन भी बहुत हेक्टिक होने वाला है बिकॉज हम आज कपबोर्ड क्लीन करने वाले हैं, बट बिफोर दैट लेट मी मेक ब्रेकफास्ट। आज मेरा जिम था बट मैं नहीं गई बिकॉज आई वॉज रियली टायर्ड। वो गए हैं जिम। ऑन दैट नोट, ये जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और चीज़ें डेकोर करनी बाकी है जो हम 2 दिन पहले करेंगे दिवाली के। सो आई एम रियली एक्साइटेड। ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। इसमें है एग्स, यस एक्चुअली मैं 3 एग्स खाती हूँ और वो 6 अंडे खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में। और ये है उपमा, और यहाँ पर है स्मूदी जो हम एक्चुअली पियेंगे अराउंड 1 PM। सो 1 बजे तक का खाना इज सॉर्टेड। वी आर स्टार्टिंग विथ आवर स्टूडियो रूम। स्टूडियो नहीं, बेसिकली इनका ऑफिस है, और यहाँ पे बहुत सारा पसारा है। यहाँ पे 2 कपबोर्ड्स है, ऊपर सारे कंपार्टमेंट्स है, वहाँ पे हमारे सारे लगेज बैग्स है, और यहाँ पे भी बहुत सारे बॉक्सेस है जो हमने शूट के लिए ऑर्डर किए थे अमेज़ॉन के। ये iPhone 11 का बॉक्स है आई थिंक। ये ना अपन ने जब अपन सेकेंड हैंड में देते हैं ना तो बेच देना, मतलब दे देना चाहिए, तो उनको भी ऐसा बॉक्स चाहिए रहता है सेकेंड हैंड। हाँ ऊपर का सारा स्टोरेज एंड ये सब हो गया है। अब इसकी बारी है। मोस्टली विंटर क्लोथ्स है, और जो हम ऐसे फेस्टिवल्स में पहनते हैं वैसे वाले सारे कपड़े हैं जो वंस इन अ वाइल यूज़ होते हैं। सो लेट्स सी अभी इसमें से क्या हम रखेंगे और क्या डोनेट करेंगे। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस बॉक्स फॉर ऑल द क्लोथ्स जो हम डोनेट करने वाले हैं। दिस हैज़ ऑल हिज स्वेटर्स एंड हुडीज। सो ये है मेरा साड़ी का कलेक्शन। ज़्यादा नहीं है बट इसमें कुछ कुछ मेरी फेवरेट्स है, स्पेशली दिस वन। ये नौवार साड़ी है एंड ये वायलेट कलर में है, बहुत प्रिटी है। ये भी अगेन नौवारी साड़ी है। और उसके अलावा 2 सबसे इम्पॉर्टेंट साड़ीज़ है, वो है ये रेड कलर का जो मेरी मम्मी ने मुझे शादी में गिफ्ट की थी, एंड ये वाला जो मेरे हल्दी का साड़ी है। सो इसमें उनके सारे ट्रेडिशनल कपड़े हैं, और ये वाला ऑर्गेनाइज़र मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ऑफ दीज रॉड्स। इसके वजह से ना क्रम्बल नहीं होता। दिस इज़ फ्रॉम IKEA। कबर्ड नंबर 2 इज़ डन एंड सी हाउ प्रिटी इट लुक्स। फाइनली गाइज ऑफिस रूम के सारे स्टोरेज कबर्ड्स क्लीन हो गए। अभी एक ही चीज़ बाकी है। मैं हमेशा कबर्ड क्लीन करने के बाद ये डीह्यूमिडिफायर ऐड करती हूँ ताकि जो जैकेट्स वगैरह है उसमें फंगस नहीं लगे एंड अच्छा एकदम खुशबू आए कबर्ड में, इसलिए मैं ये कोन यूज़ करती हूँ। इसमें अलग अलग फ्रेगरेंसेस आते हैं, मैं लैवेंडर वाला यूज़ कर रही हूँ। ये सारा कुछ मेरे कैमरे के बैग में से निकला है, पुराने वाले। ये जब मुझे FPV फ्लाई करने का ये चढ़ा था ना किंजल, उसका ये सारा देख, FPV का बैंड, ये FPV का बैटरी कवर। और ये मेरा शादी में से मैंने लाया हुआ सामान है, जब मैं इधर आई शादी करके। इसमें आपके टूल्स क्या कर रहे हैं? ये मेरे टूल्स नहीं है, बताओ क्या है। स्कूटी पेप लिया था जो चला नहीं, उसका वो टूल्स है। इधर देख अभी इधर देख। ये जब मैं अंधेरी में जॉब करता था तब बहुत यूज करता था। ये क्या है सब? ये सब गुजराती लोगों में, हम लोगों में रहता है। फेंक दे किंजल, वो यूज नहीं होने वाले तो फेंक दे। 2015 का टिकट है, फेंक दे। क्या बोलते हो? ये देखो, फर्स्ट फ्लाइट टिकट अपना, मुंबई टू जयपुर का फर्स्ट फ्लाइट था मेरा। और ये किसका है, कौन सी एयरलाइन का पता है? जो भी बंद हो गया है, जेट एयरवेज। अच्छा जेट एयरवेज। 70-200 लेना चाहिए कि मैविक 4 को?
मुझे लगता है ड्रोन आप सब जगह पर लेकर नहीं जा पाओगे बिकॉज इंडिया में स्ट्रिक्ट रूल्स है ना। वो तो 70-100 में ही लेके जाऊंगा ना, हेवी है काफी। तो कुछ मत लो। विंडोज एंड किचन के डीप क्लीनिंग के लिए हमने अर्बन कंपनी से हेल्प बुलाया था। नॉट स्पॉन्सर्ड बट दिस ऐप इज़ अ सेवियर। आज शॉपिंग डे है गाइस, बट उसके पहले हमने हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में लंच किया। इन्होंने लिया था सुरमई थाली और मैंने लिया था एग थाली। यहाँ का फूड इज़ अमेजिंग, पेट भर के खाया हमने। एंड देन सबसे पहले हम गए फॉर माई ड्रेस शॉपिंग इन गोखले रोड। 4 से 5 ड्रेसेस ट्राई किए एंड 2 सिलेक्ट किए। उसमें से कौन से किए रहेंगे, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। कॉमेट होने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। हम राम मारुति रोड पर आए हैं और हमें इजीली पार्किंग मिल गया। सबसे पहले तो कंदिल बाय किया। इस बार बहुत फैंसी डिज़ाइनर वाले कंदिल भी थे, बट हमें ना फॉर सम रीज़न वो ट्रेडिशनल वाली ही डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही ये वुडन है ना। अगर जो एवरी ईयर यूज़ करना है तो फिर नॉर्मल वाला ही ले। नीचे झालर आती है ना, वो वाला ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये देख इधर ही है, ये वाले देख, ये वाले कितना है। कंदिल बाय करने का ये हमारा फिक्स जगह है। एवरी ईयर हम यहीं से बाय करते हैं। दिवाली का एक और रिचुअल है हमारा, वो है दिवाली अंक लेना। जो भी महाराष्ट्रियंस है ना वो रिलेट कर पाएंगे। दिवाली स्पेशल मैगजीन्स होती है जो हर साल बाबा के लिए हम यहाँ से लेकर जाते हैं। अभी हम लोग मैजेस्टिक बुक डेपो में हैं और यहाँ पे सारे नए बुक्स का स्मेल आ रहा है। इतना खुशी हो रहा है। और मैंने मेरे लिए लिया श्यामची आई बुक। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू रीड इट। कितने सालों बाद आप मेरे साथ ऐसे आए दिवाली का सामान लेने? फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। नहीं तो एक्चुअली एवरी ईयर क्या होता है ना, हम ट्रिप से ही आते हैं दिवाली के 2-3 दिन पहले, और वो 2-3 दिन में ही घर का साफ सफाई और ये सारा जो सामान लाना रहता है ये सब करना होता है। तो टाइम इतना कम होता है, प्लस एडिट्स भी होते हैं सिंस हम लोग ट्रिप से जस्ट आए, तो इसलिए ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है। बट इस बार सिंस हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं ना, तो अच्छे से मज़ा कर रहे हैं। मतलब ऐसा प्रॉपर दिवाली का तैयारी चल रहा है हमारा। थकावट नहीं है ना, तो ये सब करने को भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो ऑलरेडी टायर्ड रहते हैं और वो टायर्डनेस में ये सब लेना, प्लस स्टेशन की तरफ आना और कार वार नहीं रहेगा तो मुझे तो और तकलीफ होता है। मुझे तो ऑलरेडी पसीना आ रहा है। अभी हम लोग थोड़ी देर गाड़ी में बैठे हवा खा के फिर से जाएंगे। ये राजमाता वड़ापाव का जो डेकोरेशन कितना अच्छा किया है ना, और मैंने फर्स्ट टाइम पे नोटिस किया ये ऊपर वाला घर कितना मस्त है ना, एकदम ओल्ड स्कूल है। बहुत पसंद। उसके बाद हमने कुछ डेकोरेशन के लिए चीज़ें बाय की, कुछ स्टिकर्स और सबसे इम्पोर्टेंट उठना लिया। राजमाता के ठीक सामने ना एक आजी आजोबा थे, उनके पास बहुत अच्छी रंगोली की डिज़ाइंस थी, तो वहाँ से ठाणे और नासिक दोनों जगह के लिए हमने 3 से 4 रंगोली बाय की। हैप्पी दिवाली। मस्त है ना? सीधा दीवा लगाना है कि लाइट वाला दीवा रहेगा? हाँ, वैसा वाला भी लगा सकती है, ये वाला भी लगा सकती है। अच्छा अच्छा, पूजा के लिए अच्छा लगेगा ना, साइड में दोनों जगह पे रखा। तो ये राम मारुति रोड और गोखले रोड कितना अमेजिंग दिखता है ड्यूरिंग दिवाली। स्पेशली इस साल का डेकोरेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें। बहुत मज़ा आया गाइस शॉपिंग करके। सिर्फ एक ही चीज़ है, यहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, सिर्फ उनको फेस्टिवल के टाइम पे पैसे मिलते हैं। भले थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है उनका, बट लोग वहाँ पे भी बार्गेनिंग करते हैं। मतलब वो देख के मुझे बहुत बुरा लगता है, बिकॉज यही एक चांस है जहाँ पे वो लोग अर्न कर सकते हैं। तो जब भी आप जाते हो तो मत करो बार्गेनिंग। एनीवेज जब हम मॉल में कुछ शॉपिंग करने जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें उसके एक्चुअल कॉस्ट से डबल प्राइस में वो लोग बेचते हैं, फिर भी हम लोग बाय करते हैं। वहाँ पे तो बार्गेनिंग नहीं करते, तो फिर इन छोटे जो वेंडर्स हैं उनके साथ क्यों बार्गेनिंग करने का। सर एक चीज़ किंजल का क्या अच्छा है ना, कोई भी शॉप में कपड़े वपड़े खरीदनी जाएगी ना तो फटक से खरीद लेती है। हम लोग एक ही शॉप में गए और वहाँ पे हम लोगों ने ड्रेस ले लिया, तो टाइम बहुत बच जाता है। तो इनफैक्ट तेरे से ज़्यादा टाइम तो मैं लेता हूँ शॉपिंग करने में। इधर आके समझ में आता है कि दिवाली है।
कल बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाइस शॉपिंग करके, स्पेशली मुझे इसलिए मज़ा आया बिकॉज वो भी साथ में आए थे, नहीं तो एवरी ईयर मैं अकेले जाती हूँ। आज से ऑफिशियली दिवाली शुरू हो चुकी है। आज है एकादशी और इस बार ना एकादशी और वसु बारस, हम गुजराती में वाघ बारस भी बोलते हैं, वो दोनों भी साथ में है। सो अभी मैं पहले कुक करूँगी बिकॉज मेरा आज फास्ट है, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है, वो है फराळ, मिठाई, ये सारी चीज़ें जो हमने लाई है वो आज डिलीवर करनी है। फूड इज़ ऑलमोस्ट रेडी। मेरा ये भगर या फिर सामक का खिचड़ी, इनके लिए है गवार की भाजी एंड चपाती। हम लोगों ने क्लोज फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट लाए और कुछ क्लाइंट्स के लिए लाए। उसमें से एक ये कैंडल भी है। इंजल निशु के लिए ये भेज रही है सारा फराळ, उसके साथ एक लेटर भी लिखा है जो काफ़ी इमोशनल है, तो रो रही थी अभी। उसके बहन का फर्स्ट दिवाली है ये शादी के बाद। ये गुजराती में लिखा है ना पूरा? हाँ। हैंडराइटिंग अच्छा है, विदाउट लाइन भी सीधा लिखा है। मैं ऐसा टेढ़ा जाता हूँ लिखते लिखते, ऐसा अच्छा लिखा है। आज के दिन का फाइनल टास्क है गाइस, जो हमने डोनेशन के लिए चीज़ें साइड में निकाली थी वो ठीक से पैक करनी है, और इसमें से 1-2 बॉक्सेस हम ठाणे के एक NGO में खुद ही देकर आएंगे, और 1-2 बॉक्सेस हम भेज रहे हैं अंकिता के पास। उसको आप कोकन हार्टेड गर्ल के नाम से भी जानते होंगे, वो मराठी बिग बॉस में आई थी, तो उसका एक NGO है, तो हम 1-2 बॉक्सेस उसके पास भेज रहे हैं। सीट फोल्ड कर दिया तो बहुत सामान बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन जितना ही हो जाता है ना स्पेस। बाकी की जो चीज़ें थी वो हमने ठाणे के माँ निकेतन NGO में डोनेट की। हमने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया फॉर ऑब्वियस रीजंस। आज धनतेरस है गाइस, और यूजुअली लक्ष्मी पूजन धनतेरस पे करते हैं, बिकॉज जो मेन लक्ष्मी पूजन का दिन होता है दिवाली का दिन, तभी हम नासिक में होते हैं, तो मुझे हमेशा चाहिए होता है कि ये घर में भी वो पूजा हो। सो इसलिए हम थोड़ा गुजराती ट्रेडिशन यहाँ पे फॉलो करते हैं। धनतेरस के दिन हमारे घर पे लक्ष्मी पूजन होता था, और जो दिवाली का दिन होता था उस दिन हम लोग चोपड़ा पूजन या फिर मुहूर्त पूजन उसको बोलते हैं, वो करते थे। सो काइंड ऑफ वो ट्रेडिशन हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी पूजा नहीं करके जा रहे। जो पूरा नैवेद्य का खाना है वो दोपहर तक मुझे रेडी रखना है, फिर पूजा की जो सजावट करनी है वो सारी चीज़ें करनी है, फिर रेडी होना है, फिर 7 बजे टाइम पर पूजा करनी है। सो काफ़ी सारी चीज़ें आज। मस्त लग रहा है कंदील एकदम। थोड़ा अंदर लो यहाँ पे, हाँ बस, नाइस, लुकिंग गुड। सो मैंने शुरुआत की है ऑफकोर्स खीर से, बिकॉज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है लक्ष्मी पूजन के दिन, और वहाँ पे मैंने कुकर लगाया है आलू का। अभी बाकी की तैयारी करते हैं। खीर इज़ ऑलमोस्ट रेडी, सिर्फ मुझे डालना है थोड़ा सा इलायची पाउडर और केसर। आज के मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे खाना बनाने में टाइम लगने वाला था, मुझे पता था, बट सरप्राइजिंगली मैंने स्टार्ट किया 12:30 को, और मुझे सारी चीज़ें 3 बजे तक रेडी रखनी है। अभी अराउंड 2 बज रहे हैं, तो मेरी आधी से ज़्यादा चीज़ें रेडी है थैंकफुली। सबसे पहले तो खीर बनाने में टाइम लगता है, तो वो रेडी किया। आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने इस बार रस्से वाली बनाई है। कुकर लग चुका है वरण भात का। मूंग भी मैंने उसमें ही लगा दिए है। मूंग हम लोग बनाते हैं, मतलब गुजराती ट्रेडिशन में ना खीर और मूंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, सो इसलिए मैं वो मूंग का सिर्फ तड़का लगाना है अभी मुझे। और खाना खाने जब हम बैठेंगे तभी पूरी और भजी तलनी है। खाना बनाने के बाद रेडी होकर पूजा की मैंने सजावट की, और पूजा की शुरुआत करने से पहले दरवाजे की हमने पूजा की, दिए जलाए, और कितना पॉजिटिव और अच्छा फील होता है दिया जलाने के बाद, है ना। फिर हम दोनों ने मिलकर लक्ष्मी पूजन किया और बाद में चोपड़ा पूजन भी किया। गुजराती लोगों में ना धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन होता है, और बाकी सारे लोग लक्ष्मी पूजन दिवाली के दिन, मतलब अमावस्या के दिन करते हैं। और जो अमावस्या का दिन होता है उस दिन गुजराती लोग स्पेशली जो बिजनेस करते हैं वो लोग चोपड़ा पूजन करते हैं, और वहाँ से मतलब वो बुक आगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको यूज़ करते हैं। तो हम ये दोनों ट्रेडिशंस यहाँ पे फॉलो करते हैं। लक्ष्मी पूजन भी हम लोग यहाँ पे आज कर रहे हैं, और सिंस हम लोग बिजनेस करते हैं तो आज हम लोग यहाँ पे चोपड़ा पूजन भी करते हैं।
डिनर का टाइम हो गया था तो जल्दी से कुरकुरी भिंडी बना ली और मूंग दाल पकोड़े भी फ्राई कर लिए। हमारे घर में ना कोई भी नैवेद्य जो होता है उसमें कुछ तो तला हुआ दिखाना ज़रूर पड़ता है। नैवेद्य भगवान को दिखाया और फिर हमने डिनर किया। अच्छे से आज पूजा हो गई। नेक्स्ट डे पर नरक चतुर्दशी थी। महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन में दिवाली जितना इम्पोर्टेंट होता है ना, उतना ही ये दिन भी होता है। ब्रह्म मुहूर्त पर हम उठे सुबह 5 बजे और इस दिन ना अभ्यंग स्नान करना होता है, तो उसके लिए मैंने गरम तेल उठना यानी कि उपटन रेडी किया। एंड वी ऑल्सो यूज़ मोती सोप, जो महाराष्ट्रियन है ना वो रिलेट कर पाएंगे। नहाते समय बाथरूम में भी हम दिया जलाते हैं इस दिन, एज इट सिम्बलाइजेज विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस। बैग पैक किए और फिर हम निकल गए नासिक के लिए। तो गाइज ऐसा था हमारा ये दिवाली सेलिब्रेशन। हमारा जो मेन लक्ष्मी पूजन है वो भी हमने कर दिया है, तो सोचा इस वीडियो को बस अभी यहीं पे एंड करते हैं। इस बार हमने थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया है वीडियो बनाने का। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप ऐसे टाइप के वीडियोज़ और देखना पसंद करोगे कि नहीं ये भी हमें ज़रूर बताना। बाय बाय वंडर, वंस अगेन हैप्पी दिवाली।